नमस्कार सभी को। सभी लोग क्लास को शेयर कर दिए। जैसे आप देख रहे हैं स्पीटी करंट फ्री बुक काफी अच्छी बुक मानी जाती है। उसी के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उन्हें हम डिटेल से करा रहे हैं। प्रत्येक क्लास में 10-10 क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर क्लास अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 40 तक कराए थे। आज क्लास को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 दे रखा है। 1967 के किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार करने वाले फैसले को खारिज किया? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एस अजीज बादशाह बनाम भारत सरकार। कौन सा ऑप्शन है? बी वाला सही हो जाएगा। अनुच्छेद 30 में साफ साफ बोल रखा है कि भारत में कोई भी अल्पसंख्यक अपने शैक्षणिक संस्थान की स्थापना कर सकता है। किसमें बोल रखा है? अनुच्छेद 30 में बोल रखा है कि कोई भी अल्पसंख्यक अपने शैक्षणिक संस्थान की स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 30 में बोला गया है कि धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक परिभाषित किया गया है। अल्पसंख्यकों को धर्म और भाषा के आधार पर परिभाषित किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1875 में सर सैयद सैयद अहमद अहमद खान द्वारा की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1875 में। अगर पूछा जाता है कि सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय आता है। काफी उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है। तो आपको टिक करना है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय। इसे 1920 में भारतीय विधायी परिषद के एक अधिनियम के जरिए विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। इसे विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था? 1920 को मिला था। कब मिला था? 1920 को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। अच्छा, आपसे पूछा जाता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन थे? पहले कुलपति। तो आपको टिक करना है मोहम्मद अली मोहम्मद खान थे। कौन थे? मोहम्मद खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस स्थान पर दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। कहां पर किया गया है? इसका आयोजन यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है इसका आयोजन? लिख देता हूं, यूनाइटेड सर्विस सर्विस इन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या लिखा हुआ है? यूनाइटेड सर्विस इन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कहां पर है? ये नई दिल्ली में है। कहां पर है ये? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1870 में हुई थी। कब हुई थी? 1870 में। इसकी बात करते हैं तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा एवं सैन्य क्षेत्र का सबसे पुराना थिंक टैंक है। ये सबसे पुराना थिंक टैंक है। राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा और सैन्य क्षेत्र के लिए सबसे पुराना थिंक टैंक है। इसकी बात करते हैं, इसका उद्घाटन जो किया है वो उद्घाटन जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल बिपिन रावत ने किया है। वो सॉरी, अनिल चौहान ने किया है। बिपिन रावत तो अब किसने किया है? जनरल अनिल चौहान ने इसका उद्घाटन किया है। जब इसका उद्घाटन किया गया था तो तीनों सेनाओं के प्रमुख भी वहां पे शामिल हुए थे। तो वायुसेना के प्रमुख कौन है? वायुसेना के प्रमुख वायुसेना के प्रमुख क्या नाम है?
दिनेश त्रिपाठी। दिनेश त्रिपाठी। आगे हम बात करते हैं जल सेना के प्रमुख। जल सेना के प्रमुख कौन है? ये वायुसेना के प्रमुख, ये जल सेना के प्रमुख हैं दिनेश त्रिपाठी, और वायुसेना के प्रमुख है अमरप्रीत सिंह है। अमरप्रीत सिंह है। थल सेना के प्रमुख कौन है? थल सेना के प्रमुख है उपेंद्र द्विवेदी। इधर लिख देता हूं, थल सेना के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी हैं। जब इसका उद्घाटन किया गया था तो उद्घाटन किसने किया था? जनरल अनिल चौहान ने इसका उद्घाटन किया था। उद्घाटन के समय तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। बात करते हैं थल सेना के प्रमुख कौन है? उपेंद्र द्विवेदी हैं। वायुसेना के प्रमुख कौन है? अमरप्रीत सिंह है। कौन है वायुसेना के प्रमुख? अमरप्रीत सिंह है। और जल सेना के प्रमुख कौन है? दिनेश त्रिपाठी है। कौन है जल सेना के प्रमुख? दिनेश त्रिपाठी। इंपोर्टेंट है, आ सकता है आपके और के एग्जाम में। जल सेना के प्रमुख कौन है? उपेंद्र त्रिपाठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा की है? कौन सा देश है जिसने सोशल मीडिया का प्रयोग करने पे प्रतिबंध लगा दिया है, जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनके लिए? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया देश। ऑस्ट्रेलिया देश ने प्रतिबंध लगा दिया। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं कौन है? एंथनी अल्बानी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बानी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैपिटल। इधर लिख देते हैं, कैपिटल क्या है? कैनबरा है। कैनबरा कहाँ की राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। अगर आपसे पूछा जाता है ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? डॉलर है। क्या है मुद्रा? डॉलर है। अगर आपसे भाषा पूछी जाती है तो वहां की भाषा क्या है? अंग्रेजी है। ऑस्ट्रेलिया का पुराना नाम क्या था? पुराना नाम ऑस्ट्रेलिया का था ओशिनिया। क्या था? ओशिनिया ऑस्ट्रेलिया का पुराना नाम था। इस पर जो प्रतिबंध लगाया है, तो अगर इसका उल्लंघन कोई करता है, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर रोकने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो उन पे जुर्माना जो लगाया जाएगा, ऑस्ट्रेलियन जो 50 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया जाएगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगर अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिकी डॉलर 32.5 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगा सकती है वहां की सरकार। ये अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन ये 1 साल बाद में लागू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो उत्तराखंड स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया गया। उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को हुई थी। कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 की थी। जब ये स्थापना हुई थी इसकी, तब इसका नाम क्या था? क्या था नाम इसका? उत्तरांचल था। क्या था? उत्तरांचल था। ये भारत का 27वां राज्य बना है। कौन से नंबर का राज्य बना है? 27वें नंबर का राज्य बना है। लेकिन 2007 में इसका नाम उत्तराखंड रख दिया था। कब रखा था? उत्तराखंड नाम कब पड़ा था? 2007 में पड़ा था। किन से अलग हुआ था? तो ये उत्तर प्रदेश से
ये अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? उत्तर प्रदेश से। कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। जब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था तब इसका क्या नाम था? उत्तरांचल नाम से जाना जाता है। उत्तरांचल की बात करते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में 4 सबसे पवित्र हिंदू मंदिरों के घर हैं जिन्हें 4 धाम नाम से जाना जाता है। काफी प्रचलित भी है 4 धाम। तो ये 4 धाम किसे कहा जाता है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को कहा जाता है। राजधानी की बात करते हैं। उत्तराखंड की जो राजधानी है वो कहाँ पर है? तो देहरादून में इसकी राजधानी है। देहरादून में इसकी राजधानी। उच्च न्यायालय की बात करते हैं। उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो ये नैनीताल में है। कहाँ पर है? नैनीताल में। उच्च न्यायालय कहाँ है? नैनीताल में है। राजधानी देहरादून है। इसके ये उत्तर प्रदेश से अलग कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। पहले इसका नाम क्या था? उत्तरांचल नाम इसका था। अब इसका क्या पड़ गया? 2007 से इसे उत्तराखंड नाम से जाना जाता है। ये कौन से नंबर का राज्य है? तो ये 27वें नंबर का राज्य है। यहाँ पे एक चीज बहुत पसंद है। अरस, इधर लिख देते हैं, अरस और कंडाली। कंडाली का साग उत्तराखंड का पारंपरिक भोजन है। कौन सा भोजन है? अरस और कंडाली का साग उत्तराखंड का परस्पर भोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है। कौन सा हीरोइन इंडिया परोपकारी सूची 2024 में पहले स्थान पे रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। शिव नादर फैमिली पहले नंबर पे रही है। जो मतलब दान वगैरह करते हैं उसमें टॉप नंबर पे कौन रहा है? तो शिव नादर फैमिली। अगर राज्य में बात करते हैं तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से दानवीर आते हैं, मतलब मुंबई से सबसे ज्यादा आते हैं। दूसरे नंबर पे गुजरात है। कौन सा है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 83वें इंडियन रोड कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया है। किसने किया है? नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया है। इसकी जो स्थापना कब हुई थी? इंडियन रोड कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1934 में। कब हुई थी? 1934 में। एक समिति थी, जयक समिति। जयक समिति, इसकी सिफारिश पे इंडियन रोड कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1934 में की गई थी। ये कब मनाया गया है? कहाँ मनाया गया है? तो इसका आयोजन रायपुर के छत्तीसगढ़ में हुआ है। आयोजन आयोजन रायपुर के छत्तीसगढ़ में हुआ है। छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन हुआ है 8 से 11 नवंबर तक। 8 से 11 नवंबर तक। दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं। 83वीं इंडियन रोड कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया है। किसने किया है? नितिन गडकरी ने। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1934 में जैक समिति द्वारा की गई थी। उन जैक समिति की सिफारिश पे की गई थी। आयोजन इसका रायपुर के छत्तीसगढ़ में हुआ है। कहाँ हुआ है? रायपुर के छत्तीसगढ़ में 8 नवंबर से 11 नवंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नवंबर 2024 में किसे तीसरे रोहिणी नेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तीसरे रोहिणी नेयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अनिल प्रधान को सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? अनिल प्रधान को सम्मानित किया गया है। जो अनिल प्रधान है ओडिशा के बराल गांव के हैं। कहाँ के हैं? ओडिशा के बराल गांव के, बराल गांव के रहने वाले हैं। अरे यार, ये कट गया। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ओडिशा के
बराल गांव के रहने वाले हैं। जो रोहिणी नेयर पुरस्कार है, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना 2021 में की गई थी। कब की गई थी? 2021 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य है भारत में ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है। यानी जो मतलब ग्रामीण क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं उनको ये सम्मानित किया जाता है। अभी किनको सम्मानित किया गया है? अनिल प्रधान को सम्मानित किया गया है। इसमें 40 वर्ष से कम आयु के लोगों को ही सम्मानित किया जाता है। 40 वर्ष से कम आय के 40 वर्ष से कम आय के लोगों को ही सम्मानित किया जाता है। इसमें जो पुरस्कार दिया जाता है, पुरस्कार वो 10 लाख रुपए होते हैं। 10 लाख रुपए होते हैं। दूसरा होता है इसमें प्रशस्ति पत्र होता है। प्रशस्ति पत्र होता है और एक ट्रॉफी होती है। क्या होती है? ट्रॉफी होती है। दोबारा सुन लीजिए, इसमें जो पुरस्कार दिया जाता है उसमें 10 लाख रुपए दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र होता है और एक ट्रॉफी होती है। इसमें जो जिनको पुरस्कार दिया जाता है उसमें 40 वर्ष से कम उम्र के ही होने चाहिए। और ये अभी किसे दिया गया है? तो अनिल प्रधान को दिया गया है। ये ओडिशा के बराल गांव के हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ओडिशा के बराल गांव के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थान पे रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पेकिंग विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर है? ये चीन में है। कहाँ पर है ये? चीन में। इससे पहले कौन सा विश्वविद्यालय फर्स्ट रैंक पे रहा था? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 2024 में। आगे इसकी बात करते, भारत का कौन सा पहले नंबर पे रहा है? तो भारत की बात करते तो भारत में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है। दिल्ली में। अगर ये एशिया में पूछी जाती, एशिया में ये संस्थान कितने नंबर पे रही है? तो ये एशिया में 44वें नंबर पे रही है। कितनेवें नंबर पे? 44वें नंबर पे रही है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इस यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सबसे ज्यादा कौन से देश की दिक्कत है संस्थान को ने भाग लिया था, तो सबसे ज्यादा भारत की लगभग 162 यूनिवर्सिटी ने भाग लिया था। इस रैंकिंग में सबसे ज्यादा भारत की यूनिवर्सिटी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2024 में किसे भारतीय खिलाड़ी सिल्वर मेडल जीता है? तो किसने जीता है? बात करते हैं तो किसने जीता है? तनुश्री पांडे ने। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नवंबर को किसकी याद में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है? तो किसकी याद में? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, मैरी क्यूरी की याद में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विश्व कैंसर दिवस की बात करते हैं तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। नेक्स्ट कल क्लास कराऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।